नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल दयाली चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मैंने बताया था कि कबीरदास की साखियां के लिए आप पहली वाली वीडियो देखें। अभी कबीरदास के जो शब्द हैं वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। ये बेटा कक्षा 9वीं में लगे हुए हैं। क्षितिज पुस्तक का नाम है और काव्य खंड की पहली ही कविता है। इसको आप ध्यान से सीखेंगे। मैं आपको सरल से सरल तरीके से इसको सिखाने का भरसक प्रयास करूंगी। तो बेटा जी चलिए हम शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी आपको मालूम ही है कि बाहरी चीजों का, बाहरी आडंबरों का खंडन करते हैं, यानी वो बिल्कुल भी मूर्ति पूजा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते। वो क्या मानते हैं कि जो परमात्मा है वह हमारे अंदर ही निवास करता है। बाहर घूमने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसको खोजने के लिए मंदिरों में जाने की, पत्थरों को पूजने की, पर्वतों पर घूमने की जरूरत नहीं है। यानी अपनी आत्मा को ही अपवित्र रखिए, अपनी आत्मा में ही उसको खोजिए। तो यही इस शब्द में उन्होंने बताने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको माने मुझे, अर्थात परमात्मा बोलते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढता है। बंदे माने हे इंसान, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं कहाँ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे नजदीक हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। तो ना मैं देवल माने मंदिर में, देवल का अर्थ होता है देवालय, यानी देवताओं का जहाँ वास होता है, अर्थात मंदिर। तो ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, यानी कुछ लोग काबुल पहुंच जाते हैं किसके लिए, जो हज के लिए जाते हैं, और कुछ लोग कैलाश यानी जो सन्यासी होते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं या भजन तपस्या करते हैं कैलाश पर्वत पर जाकर, उनके लिए भी बोला है कि ना तो मैं कैलाश पर्वत पर वास करता हूँ और ना ही मैं काबुल में वास करता हूँ। कहाँ करता हूँ, मैं आपके पास में हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, कुछ लोग जो पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, टोने टोटके, इन चीजों में विश्वास करते हैं, तो वो कहते हैं कि ना तो मैं उन क्रिया कर्म में हूँ और ना योगी वैराग्य में, और ना ही मैं किसी वैराग्य में हूँ, किसी योग में हूँ, किसी साधना में हूँ। ठीक है। खोजी होए तो तुरंत ही मिलिए, वो इंसान के लिए बोलते हैं। खोजी मतलब अगर आप खोजने में सक्षम हैं, अगर आप खोज पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं एक क्षण में आपको मिल जाऊंगा, तुरंत ही आपको मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, यानी एक पल मात्र की तलाश में मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। उसके लिए आपको बहुत कठोर कठिन तपस्या करने की, भ्रमण करने की, मंदिरों पर्वतों पर घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझे कहीं बाहर ना ढूंढे, मैं आपके पास ही निवास करता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनिए, हे इंसानों सुनिए, सब श्वासों की श्वास में, यानी ईश्वर का वास कहाँ है, सब श्वासों की श्वास माने हर प्राणी की प्रत्येक श्वास में भगवान का वास है। यानी आप मुझे बाहर मत खोजिए, मैं आपके पास ही हूँ और मैं आपकी प्रत्येक श्वास में वास करता हूँ। मुझे खोजने के लिए आपको मंदिरों में, मस्जिद में, काबुल में, काशी में जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है, टोने टोटके योग वैराग्य में खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक पल की तलाश मात्र में, एक क्षण में मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी की सांस में बसता हूँ। तो ये समझ आ गया बेटा आपको? ठीक है। तो इसी का दूसरा भाग है नीचे, शब्द का दूसरा, वो शुरू करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रही। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कब हो सकता है, कि जब हमारे मन में ज्ञान का उद्भव होगा, यानी परमात्मा के ज्ञान का विकास होगा, तभी तो हम भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, उसको जान पाएंगे। वो ज्ञान जब आता है तब इंसान के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो ये सब इस शब्द में बताया है। अब परिवर्तन कैसे, मान लीजिए वातावरण का परिवर्तन देखते हैं। अगर आंधी तूफान आते हैं, पहले मौसम है बिल्कुल साधारण, ठीक है, तेज धूप है, अचानक से बादल आए, तेज तूफान आया, जो कच्ची छत होती है वो मानो उसको उड़ाकर ले गया। अब उड़ाकर ले गया तो वो छत कहीं और जाकर गिरी, छत कहीं और गिरी तो जो झोपड़ा बना हुआ था वो बिना छत के हो गया, खाली हो गया। अब खाली हो गया तो जिसके सहारे वो बंधा था वो भी टूट गया, जिन पर वो टिका हुआ था बल्ली, बांस, स्तंभ, वो भी टूट गए। और जब फिर बरसात होती है तो सीधा पानी उस घर के अंदर जाता है।
जो पानी सीधा घर के अंदर जाता है तो उन लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही मानो ज्ञान के लिए बोला है कि जब ज्ञान का उद्भव होता है, ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो किस तरह से हमारे मन में परिवर्तन आता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी आई है, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रही न बांधी। यानी भ्रम रूपी जो टाट थी, टाट से मतलब जो छान बंधी हुई थी उस मन के ऊपर, वह मानो सभी उड़ गई है। माया रही न छानी, यानी माया रूपी जो मोह था, पास था, बंधन था जिससे उसको बांधा हुआ था, वह भी मानो टूटकर बिखर गया है। यानी ज्ञान की जब आंधी आई है तो जो भ्रम की छान थी मन के ऊपर, एक भ्रम बना हुआ था, वो भी उड़ गया। और भ्रम किससे बंधा था? माया से, मोह से, वह भी मानो टूट गया। हिति चित की द्वैत हुनी गिरानी, तो हिति चित माने मन में जो लाभ आदि चीजें होती हैं, उनको जो दो स्तंभ से बांधा हुआ था वह भी मानो गिर गए हैं। और मोह बलिंडा टूटा, यानी मोह माया का जो सतीर बोलते हैं, यानी एक छत के बीच में टिकाने के लिए एक सतीर का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर वह छत रुकी होती है, तो वह मोह रूपी बलिंडा भी मानो टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तो तृष्णा माने जो इच्छा है, हमारे मन में जो लालसा रहती है, यह भी प्राप्त कर लूं, यह भी प्राप्त कर लूं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मेरे लिए ऐसा हो, मेरे लिए ऐसा हो। तो इस तरह की जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इंसान के हर किसी के मन में होती हैं, तो वह तृष्णा रूपी मानो जो छानी है, वह दूसरे के घर के छत के ऊपर जाकर गिर गई है। यानी मन से तृष्णा खत्म हो गई है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो जब तृष्णा खत्म हो गई, मोह टूट गया, बांध जो भ्रम का है वह खत्म हो गया, माया खत्म हो गई, भ्रम अलग हट गया, तो तब उसको मालूम हुआ कि तू तो कुबुद्धि है, माने अज्ञानी है। यानी कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी कुबुद्धि का उसे पता चला, यानी वह अज्ञानी है, यह उसको उस समय ज्ञान हुआ। जोग जुगति करी संतो बांधी, माने संतों ने बड़ी योग से, युक्ति से उसको बांधा, यानी उसके मन को सांत्वना दी, उसको बताने का प्रयास किया, परमात्मा के बातों के लिए उसको जागरूक किया, उसे प्रेरणा दी। और निरजो चुवई न पानी, यानी नीचे क्यों किया? क्योंकि नीचे ताकि पानी ना गिरे, यानी जब छत ऊपर उड़कर गिर जाती है तो उस छत को वापस उठाया जाता है, उठाकर उसको वापस बांधा जाता है। तो वह बांधने का काम किसने किया? छत को बांधने का काम तो आसपास के लोग करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जिसके मन में ज्ञान की आंधी आई है, उसको बांधने का काम किसने किया? मानो संतों ने किया, सज्जनों ने किया, ठीक है, योगियों ने किया। तो वह ताकि उसमें पानी ना चुए, यानी छत से नीचे पानी ना टपके, या फिर ये मान लीजिए उस व्यक्ति के मन में निराशा के भाव उत्पन्न ना हो। कूड़ कपट काया का निकस्या, तो कूड़ माने कूड़ा, कपट, कपट से मतलब है घर में कूड़ा होता है, ठीक है, और जो मन में मैल है उनको कपट बोलते हैं। तो कपट सब निकल गया, ठीक है, काया माने शरीर से। हरि की गति जब जानी, जब उन्हें हरि की गति का एहसास हुआ, हरि की गति को समझा, भगवान की गति को पहचाना, तो मानो उनके मन से, उनके शरीर से जो कपट थी काया में, मन में, वह सब दूर हो गई, वह सब निकल गई। आंधी पीछे जो जल बूटा, कि आंधी के बाद जैसे बरसात होती है, ऐसे ही ज्ञान की आंधी के बाद जब ज्ञान का प्रेम रस फूटा, प्रेम हरिजन भीना, तो उस प्रेम रस में जो हरि का भक्त है वह मानो भीग गया, अर्थात उस परमात्मा के रस का, आनंद का उसने पान किया। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं भान माने सूर्य उदय हुआ, क्योंकि मौसम साफ हो गया तो सूर्य निकल आएगा। जब बादल छट जाएंगे, आंधी रुक जाएगी, बरसात रुक जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? सूर्य उदय होगा। ऐसे ही उसके मन में जब ज्ञान का उदय हो चुका था, तो उसके बाद जो सूर्य प्रकट हुआ, जो ज्ञान रूपी सूर्य निकला, उदित भयातम खीना, तो उस सूर्य के निकलते ही जो तम था, जो अंधकार था, जो मन में गलत विचार थे, गलत भावनाएं थी, कपट, मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या, वो सब खत्म हो गए और मानो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो यानी यह सारी चीजें कबीरदास जी ने सभी के लिए बोली हैं, क्योंकि इंसान सारे ही लालची,
सारे ही इन सब मोह माया और इन सब में फंसे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब ज्ञान का उदय होता है तो ये सारी चीजें हमें नश्वर लगने लगती हैं और हमारे मन में ज्ञान के सूर्य का उदय होता है और ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। धन्यवाद बेटा।